तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को नाम देंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये आपका जो है पालिशदार सतह, पालिशदार सतह, ये हो जाएगा आपका आपतित किरण और ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। और सिंपल सा है, इस जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम हम देते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के अगर लंबवत कोई लाइन ड्रा की जाए तो इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल, जिसको नाम देते हैं हिंदी में अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, एंगल आर कहते हैं। इसके दो नियम हैं, टू लॉज। पहला क्या है, पहला क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, समतल। सिंपल सा कि अगर कोई मान लो कि आपका आपतित किरण, ये परावर्तित और ये सीधे क्या है अभिलंब, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, तो इसको हम कहेंगे पहला नियम। सेकेंड रूल्स क्या है, सेकेंड नियम क्या है कि जो परावर्तन कोण होता है सदैव आपतन कोण के बराबर, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, इमेज। अगर आप साधारण भाषा में प्रतिबिंब समझें तो जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है और ये छोटा सा प्लांट है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की क्या होती है, आकृति बन जाती है। ठीक, तो उस आकृति को ही हम नाम देते हैं क्या, प्रतिबिंब। और जो वस्तु है इसको हम नाम देते हैं बिंब। ओके, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, तो अगर डिफाइन किया जाए जो सिस्टमेटिक फॉर्म में, तो ये तो आप आगे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ये आपका कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, और ये जो है आपका जो दर्पण हुआ उत्तल दर्पण। मध्य बिंदु इसका ध्रुव होता है, ये फोकस F होता है, वक्रता केंद्र इसका C। ये मध्य बिंदु P है, दर्पण का फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पर इसकी संरचना देखेंगे तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और एक जो है जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से देखेंगे ऐसे चली जाती है और यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। तो किसी दूसरे बिंदु पर इसको क्या करता है, काटता है। तो सिंपल सा है, किसी दूसरे बिंदु पर ये काटता है। तो ये हो गया आपका आई और आई डैश, ये आपका हो जाएगा ओ और ओ डैश, और जहाँ पर ये एक दूसरे काटेगा हो जाएगा आई और आई डैश। तो डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। ये आपका हो जाएगा ओ और ओ डैश। ओके, तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये भी टू टाइप्स है। टू टाइप्स है, कैसे? पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और नेक्स्ट है आपका आभासी, वर्चुअल इमेज। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे कहेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसको जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
और जब आभासी प्रतिबिंब को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसका केवल जो है फोटो लिया जा सकता है। तो जो भी आप फोटो इत्यादि प्राप्त करते हैं आभासी है, और जो भी प्रोजेक्टर के द्वारा जो सिनेमा हॉलों में मूवी चलाई जाती है वो आपका क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। इसके बाद आप पढ़ेंगे दर्पण। तो दर्पण है मिरर। तो दर्पण में आप जानते हैं कि एक भाग जो है पेंटेड होता है, कलई किया गया होता है, और दूसरा जो है प्रकाश का परावर्तक तल होता है, तो दर्पण कहलाता है। तो आइए देखते हैं दर्पण, मिरर। दर्पण कैसे डिफाइन करेंगे? तो दर्पण में कोई एक जो तल है, एक तल पॉलिश किया गया, और दूसरा जो तल होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल। तो सिंपल सा है कि दर्पण कहलाता है। दर्पण आप यहां पर दो प्रकार का पढ़ेंगे। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा पढ़ेंगे आप यहां पर गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। ओके। समतल दर्पण तो आप देखते हैं ये आपका किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी शून्य, और वक्रता केंद्र या सिंपल सा है वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके। तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। फोकस दूरी सिंपल सा है, यहां पर जो है शून्य होगी क्योंकि कहीं पर वक्र जो है देखने को नहीं मिलेगा, और जो वक्रता होगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो कहीं भी जो है आपका समतल दर्पण वक्र नहीं बना पाएगा। तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी फोकस दूरी शून्य व वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, या सिंपल सा कह सकते हैं कि जिसकी सिंपल वक्रता त्रिज्या और जिसकी वक्रता क्या होती है? शून्य। ये भी आप नाम दे सकते हैं। ओके। अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो यहां पर सबसे पहले एक कांच का खोखला गोला बना लीजिए। ओके। ये कांच का एक खोखला गोला है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये इसका जो है हो गया केंद्र। केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है वो हो गई वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो लिखना चाहें आप। और इस बिंदु से ये दर्पण का द्वारक M1 और M2, और ये मध्य बिंदु हो जाएगा इसका P। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी आपका क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण वह दर्पण है, यहां पर आप देख सकते हैं अवतल दर्पण को, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन या परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है, या जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन तल या परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है, तो ये आपका होता है क्या? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद आप गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में जो है, अभी 2 साल पहले के बोर्ड के एग्जाम में प्रतिबिंब पूछा गया था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसे उठा दिया जाता है। तो नेक्स्ट है गोलीय दर्पण से संबंधित
कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, तो सबसे पहले यहां समझने के लिए हम गोलीय दर्पण बना लेंगे। यहां पर कोई एक ले लीजिए, अवतल दर्पण। ओके, और यहां से एक लाइन ड्रा करिए, ये हो गया P, इस पर आपका मुख्य फोकस F, ये आपका वक्रता केंद्र C, ये दर्पण का द्वारक M1 और ये आपका दर्पण का द्वारक दूसरा पॉइंट M2। ओके, और ये इसको हम नाम देते हैं द्वारक, ऐसे मिला देंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका पूछा जाता है वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र को हम सिंपली C से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को सिंपली हम स्मॉल r या कैपिटल R भी कहीं कहीं बुकों में देखने को मिलता है, डिनोट किया जाता है। तो एक ही डिफिनीशन कैसे यहाँ पर देंगे आप देखिए, जब या कह सकते हैं गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, सिंपल सा कि जो गोली दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वही आपका क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे M1 M2 से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा इसमें आपका आता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अन्य बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके।